है कि जितना मैंने उनको अच्छा। प्यार किया उतना ही दर्द दिया और उतना ही दर्द सहा मैंने। क्या सचमुच में कमाल अमरोही ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कबूल कर ली थी? उन्होंने कहा, जितना मैंने मीना कुमारी को प्यार किया उतना ही उन्हें दर्द दिया। आखिर क्यों कहा ऐसा उन्होंने? क्या उन्हें अपने रिश्ते का पछतावा था, या फिर एक ऐसे प्रेम कहानी थी जो मोहब्बत से ज़्यादा दर्द बन गई? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे पत्रकार की जुबानी वह किस्सा जिन्होंने खुद कमाल अमरोही का इंटरव्यू लिया। इस बातचीत में कई ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर शायद आप मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। आइए सबसे पहले सुनते हैं उस पत्रकार की जुबानी, कमाल अमरोही के वे शब्द, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जितना उसे प्यार किया उतना ही दर्द भी दिया। आपने उनका ही शब्द है कि जितना मैंने उनको अच्छा। प्यार किया उतना ही दर्द दिया। आपने कमाल अमरोही की अभी वो क्लिप सुनी जो इंटरव्यू उन्होंने एक पत्रकार को दिया, और उन्होंने अपनी जवानी ये बताया कि मैंने जितना प्यार मीना कुमारी को किया उतना ही उसे दर्द दिया। तो अगर यह बयान उसी बातचीत का हिस्सा है तो यह उनके रिश्ते का सबसे भावुक और स्वीकार किया जाने वाला जो उन्हें अंदर से महसूस हुआ, ये उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मशहूर अदाकारा मीना कुमारी की ज़िंदगी में प्यार और दर्द एक दूसरे को अपना नहीं पाई। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो जो मीना जी के बारे में बताया है, जो जो कहा है, वो भी सारी डिटेल आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए चैनल में मेरे साथ। आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी प्रेम कहानी का सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पे मजबूर किया है तो वो है मीना कुमारी और कमाल अमरोही की कहानी। एक तरफ है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, जिसकी आंखों में दर्द बसता है, और दूसरी तरफ थे कमाल अमरोही, बेहतरीन लेखक, निर्देशक और शायर, जिनकी कलम ने कई यादगार कहानियाँ लिखी। लेकिन सवाल ये है कि अगर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो आखिर उनकी ज़िंदगी की ये कहानी दर्द से कैसे भर गई? आज के वीडियो में हम सिर्फ अफवाहों पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बातों पे भी चर्चा करेंगे जो वर्षों से सामने आती रही हैं, और बीच बीच में हम उस पत्रकार की बातें भी आपको सुनाएंगे जिन्होंने खुद कमाल अमरोही का इंटरव्यू लिया है। अगर कमाल अमरोही ने जो क्लिप मैंने आपको दिखाई उसमें उन्होंने बोला कि मीना को मैंने प्यार उतना किया जितना मैंने उनको प्यार किया उतना दर्द दिया, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों यहाँ, बल्कि पूरी कहानी का सार यहीं पे हो जाता है। लेकिन इस वाक्य को समझने के लिए हम समय में बहुत पीछे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सम्मानित परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया शहद आमिर हैदर कमाल नकवी, लेकिन दुनिया उन्हें कमाल अमरोही के नाम से जानने लगी। बचपन से ही उन्हें उर्दू अदब, शायरी और कहानी लिखने का शौक़ था। शब्द उनके लिए सिर्फ भाषा नहीं थे, बल्कि भावनाओं को जीने का ज़रिया थे। यही शौक़ उन्हें मुंबई ले आया। उस दौर में मुंबई में सपनों का शहर, लेकिन हर सपना आसानी से पूरा तो नहीं होता। कमाल अमरोही ने संघर्ष किया, कई बार काम मिला, नहीं मिला, कई रातें चिंता में गुजरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी लेखनी की चर्चा होने लगी। उनके संवाद इतने असरदार होते थे कि बड़े बड़े फिल्मकार भी प्रभावित हो जाते थे। फिर एक दिन ऐसा मौका मिला जिससे उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने फिल्मों के लिए कहानी और संवाद लिखने शुरू किए। उनकी लेखनी में उर्दू की मिठास, शायरी की गहराई और इंसानी भावनाओं की सच्चाई दिखाई देती थी। यही वजह थी कि वो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी कि हर दृश्य मानो जैसे एक कविता जैसा लगता था। शायद यही कारण था कि कमाल अमरोही सिर्फ निर्देशन नहीं बल्कि एक कलाकार भी माने जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी ज़िंदगी किसी फिल्म से ज़्यादा दर्दनाक कहानी बनने वाली है। उस कहानी का नाम था मीना कुमारी। दोस्तों, आगे हम वीडियो में जानेंगे आखिर कमाल अमरोही और मीना कुमारी की पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसे एक हादसे ने दोनों को करीब ला दिया और कैसे यह रिश्ता शादी तक पहुँच गया, हम आगे जानेंगे। दोस्तों, पीछे वीडियो में हमने जाना कि कमाल अमरोही साधारण इंसान नहीं बल्कि शब्दों के जादूगर थे। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने उनकी किस्मत और इतिहास दोनों बदल दिए। अब मैं आपको उन पत्रकार का इंटरव्यू का क्लिप दिखाती हूँ जिसमें वो बताते हैं कि कैसे तमाशा के सेट पे जब उन्होंने पहली बार मीना जी को देखा।
मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी वो एक फिल्म थी तमाशा के सेट पे हुई थी। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पत्रकार यहाँ बताते हैं, पत्रकार अपनी ज़ुबानी आपको ये बात सुनाते हैं कि उनके अनुसार कमाल अमरोही ने जब पहली बार जब फ़िल्म तमाशा के सेट पे मीना कुमारी को देखा, तो उन्हें वो देखते ही रह गए। पत्रकार के मुताबिक कमाल अमरोही ने उसी समय कहा था कि एक दिन इस लड़की को मैं अपने घर ज़रूर लाऊँगा। कि आंखें जो थी वो कुछ कह रही थी। दोस्तों, साथ ही वे बताते हैं कि जो मीना कुमारी की आंखें थी, जैसे वो उनसे कुछ कह रही हैं, उन्हें अपने पास बुला रही हैं, तो उन्हें देख के ऐसा फील हुआ। उनकी आवाज सुनी मीना कुमारी की, खो गया उनके अंदर। और मैंने साथ ही वे बताते हैं दोस्तों, जैसे ही उन्हें देखा वो उसमें खो गए और आवाज में मीना कुमारी की ऐसा जादू था। मैं इनको अपने घर लाऊंगा। दोस्तों, उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों की शुरुआत थी। उस दौर में मीना कुमारी सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी। उनकी मासूमियत, बड़ी बड़ी आंखें, सादगी हर किसी का ध्यान खींचती थी। लेकिन कमाल अमरोही तो सिर्फ उनका चेहरा नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत भी आकर्षित कर रही थी। कहा जाता था कि कमाल अमरोही अक्सर मीना कुमारी के अभिनय की तारीफ करते थे। उन्हें लगता था कि इस लड़की के भीतर एक असाधारण कलाकार छिपा है। लेकिन उस समय दोनों की ज़िंदगी अपनी अपनी राह पे चल रही थी। फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने दोनों को पहले से कहीं ज़्यादा करीब ला दिया। एक सड़क दुर्घटना में मीना कुमारी घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान कमाल अमरोही उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, कभी फिल्मों की बात, कभी शायरी की, कभी ज़िंदगी की। धीरे धीरे ये मुलाकातें अपनापन बन गई। कहा जाता है कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को खत लिखा करते थे, मीना कुमारी भी उनके खतों का जवाब भेजती थी। इन खतों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दोनों के दिलों की धड़कनें छिपी थी। उम्र का फासला था। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और बच्चों के पिता भी थे। दूसरी ओर मीना कुमारी अपने कैरियर के सुनहरे दौर पे थी, इसलिए यह रिश्ता आसान नहीं था। लेकिन मोहब्बत अक्सर आसान रास्ते नहीं चुनती। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया, और यही फैसला जिससे आगे चलकर ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ भी दी और गहरे जख्म दिए। आगे हम वीडियो में इस गुपचुप शादी के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं, जैसे कि हमने पीछे वीडियो में देखा कि कैसे मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। कमाल अमरोही और मीना कुमारी अब एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके प्यार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। दूसरी ओर मीना कुमारी उस समय हिंदी सिनेमा की उभरती हुई स्टार थी। उनके परिवार को भी रिश्ते पर ऐतराज़ था। ऐसे में दोनों ने एक फैसला लिया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। बताया गया कि 14 फरवरी 1952 को दोनों ने बेहद सादगी और गोपनीयता के साथ निकाह कर लिया। उस समय इस शादी की जानकारी सिर्फ कुछ बेहद करीबी लोगों को ही थी। निकाह के बाद यह रिश्ता कई महीनों तक दुनिया से छिपा के रखा गया। आखिर क्यों? क्योंकि मीना कुमार का कैरियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। निर्माता और परिवार दोनों नहीं चाहते थे कि शादी की खबर उनके कैरियर को प्रभावित करे। इसलिए दिन में मीना कुमारी एक सफल अभिनेत्री थी और रात में कमाल अमरोही की पत्नी। सोचिए, एक नई दुल्हन जो अपने ही रिश्ते को दुनिया से छिपाने के लिए मजबूर होती है। कहा जाता है कि मीना कुमारी शूटिंग पूरी होने के बाद देर रात कमाल अमरोही से मिलती थी और फिर सुबह होने से पहले वापस घर लौट आती थी। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच गहरा प्यार था। कमाल अमरोही सिर्फ पति नहीं, बल्कि मीना कुमारी के अभिनय के प्रशंसक भी थे। वहीं मीना कुमारी को लगता था कि उन्हें ऐसा जीवन साथी मिला है जो उनकी रूह को समझता है। लेकिन धीरे धीरे यही रिश्ता बदलने लगा। कई जीवनीकारों और फिल्म इतिहासकारों के अनुसार शादी के बाद कमाल अमरोही चाहते थे कि मीना कुमारी अपने काम और निजी जीवन में कुछ नियमों का पालन करे। अलग अलग स्रोतों ने इन नियमों का अलग अलग वर्णन किया भी मिलता है, इसलिए इन्हें निश्चित तथ्य की तरह नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगे। एक तरफ मीना कुमारी जिनका कैरियर हर दिन ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, दूसरी तरफ कमाल अमरोही थे जो अपनी पत्नी के लिए व्यवस्थित और अनुशासित जीवन चाहते थे। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में बहस होने लगी। जो रिश्ता कभी खतों और शायरियों में महकता था, उसमें अब खामोशियां बढ़ने लगी। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। एक घटना ने दोनों के रिश्तों को ऐसा झटका दिया कि साथ रहते हुए भी दोनों दूर हो गए। आगे हम वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कमाल अमरोही की इंटरव्यू के एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। तवायफ आई थी चंदौसी से। उसने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैं मुझसे निकल गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
यहाँ जैसे कि दोस्तों आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि आपने सुना कि इस बातचीत में कमाल अमरोही ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया जो उनके व्यक्तित्व की एक अलग झलक दिखाता है कि वो बहुत आशिक मिजाज के थे। उनके अनुसार जब वो करीब 13 साल के थे तब उनके घर के पास एक शादी थी, उसमें नाचने गाने के लिए एक तवाइफ आई थी। कमाल अमरोही बताते हैं कि पहली नज़र में वो इनके दीवाने हो गए, वो छिप छिप कर उसे देखने जाया करते थे। इस उम्र में शायद यह भी ठीक से समझ नहीं आता कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर महसूस होने लगा कि उस औरत को बार बार देखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद ये बात उनकी ताई जी को पता चल गई तो बताया कि उन्होंने उस तवाइफ को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कमाल अमरोही के अनुसार जब वो तवाइफ चली गई तो उसे ढूंढते-ढूंढते वाराणसी पहुँच गए। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वो तवाइफ से हैरानी से पूछा, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" कमाल अमरोही ने जवाब दिया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है।" इस पर मुस्कुरा दी और बोली, "अभी तुम छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ फिर आना।" यह किस्सा सुनकर ऐसा लगता है जैसे कमाल अमरोही भीतर से बचपन से ही भावनाओं से भरे हुए हो। वो रिश्ते और आकर्षक की बेहद तीव्रता से महसूस करते थे। हालांकि इस घटना से किसी व्यक्ति के पूरे स्वभाव के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, लेकिन शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उनकी मुलाकात मीना कुमारी से हुई तो वो सिर्फ उनकी खूबसूरती पर नहीं बल्कि उनकी पूरी शख्सियत पे ही मोहित हो गए। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां दो लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन यह वही मोहब्बत धीरे धीरे सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। आगे वीडियो में हम जानेंगे शादी के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। क्या ये सिर्फ गलतफहमियां थी फिर या फिर दोनों की ज़िंदगी की परिस्थितियां इतनी बदल चुकी थी कि साथ रहना ही मुश्किल हो गया था। दोस्तों, पिछले भाग में हमने इस वीडियो के कमाल अमरोही के बचपन का वो दिलचस्प किस्सा सुना जिसे उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में साझा किया। लेकिन अब हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां कमाल अमरोही और मीना कुमारी की शादी हो चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था। मीना कुमारी अपने पति का बेहद सम्मान करती थी, दूसरी तरफ कमाल अमरोही अपने पति की प्रतिभा पर गर्व करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि जब दो बेहद सफल और संवेदनशील लोग एक साथ रहते हैं तो उनके रिश्ते पर बाहरी दुनिया का असर पड़ने लगता है। मीना कुमारी उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। सुबह एक स्टूडियो, दोपहर दोपहर दूसरे स्टूडियो, रात तीसरे स्टूडियो, उनकी ज़िंदगी लगातार काम में बीत रही थी। उधर कमाल अमरोही अपनी फ़िल्मों और लेखन में डूबे रहते थे। यहीं से दोनों के बीच समय की कमी महसूस होने लगी। इतिहासकारों के अनुसार समय के साथ दोनों के रिश्ते में कई बातों को लेकर मतभेद बढ़े। अलग-अलग किताबी संस्करणों में इन मतभेदों के कारण अलग-अलग बताए गए हैं। इसलिए किसी एक कारण को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता दोस्तों। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये उन इंटरव्यूअर से बोला कि ये जो भी हुआ वो खुद से हो गया। मुझे एक तरफ मीना से बहुत मोहब्बत थी तो एक तरफ बहुत नफ़रत भी थी। रिश्ता था, वो रिश्ता बड़ा अजीब था। बेइंतहा प्यार, कभी बेइंतहा नफरत। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि कमाल अमरोही चाहते थे कि मीना कुमारी अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। वहीं मीना कुमारी का मानना था कि अभिनय ही उनकी पहचान है। धीरे-धीरे छोटी-छोटी बातें में बड़ी-बड़ी बहस बदलने लगी। दोस्तों, यहीं से वो समय था जब मीना कुमारी की ज़िंदगी में अकेलापन बनने लगा। दिन भर हज़ारों लोगों के बीच में रहने वाली ये अभिनेत्री रात को अपने कमरे में अक्सर अकेली रह जाती थी। उन्होंने अपनी एक डायरी में कई बार अपने दर्द, तन्हाई और टूटते हुए मन का ज़िक्र किया। उनकी लिखी शायरी पढ़कर आज भी महसूस होता है कि वो सिर्फ़ फ़िल्मों में नहीं बल्कि अपनी असली ज़िंदगी में भी दर्द जी रही थी। इसी बीच एक और सपना था। एक ऐसी फ़िल्म थी जिसे कमाल अमरोही अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपना मानते थे। उस फ़िल्म का नाम था पाकीज़ा। कमाल अमरोही चाहते थे कि इस फ़िल्म की नायिका सिर्फ़ मीना कुमारी हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। रिश्ते की बढ़ती दूरियों का असर इस फ़िल्म पर पड़ने लगा। शूटिंग रुक-रुक के होने लगी। एक समय ऐसा आया जब लगा कि पाकीज़ा शायद अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस फ़िल्म की कहानी जिसने कमाल अमरोही और मीना कुमारी दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आगे हम वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि पाकीज़ा क्यों वर्षों तक अधूरी रही, दोनों के अलग होने के बाद फिर कैसे साथ आए और मीना कुमारी ने बीमारी के बावजूद इस फ़िल्म को पूरा करने का फ़ैसला क्यों लिया। दोस्तों, जैसे कि हमने चर्चा की कि इनके रिश्तों की जो दूरियां बढ़ने लगी थी उनका असर इनकी फ़िल्म पाकीज़ा पर पड़ने लग गया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि पाकीज़ा सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं थी बल्कि कमाल अमरोही का एक सपना थी। उन्होंने इस फ़िल्म की कल्पना कई साल पहले की थी। हर सेट, हर संवाद, हर गाना, हर फ्रेम उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया था और इस फ़िल्म की ये ही आत्मा थी।
वो थी मीना कुमारी। कमाल अमरोही का मानना था कि साहिब जान के किरदार को कोई और निभा नहीं सकता, अगर कोई निभा सकता है तो वो मीना कुमारी है। शूटिंग हुई, शानदार सेट बने, भव्य महल तैयार हुए, हज़ारों कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी निजी रिश्तों पे कड़वाहट ने फिल्म की रफ्तार रोक दी। जब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी तो पाकिज़ा की शूटिंग भी लगभग रुक ही गई। कई साल तक फिल्म अब अधूरी पड़ी रही। निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगने लगा कि शायद अब फिल्म कभी पूरी नहीं होगी। इधर समय बीतता गया, उधर मीना कुमारी की तबीयत भी बिगड़ने लगी, उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। फिर एक दिन एक ऐसा फैसला हुआ जिसे पूरे बॉलीवुड ने चौंका दिया। बताया जाता है कि दोनों ने अपने निजी मतभेदों को एक तरफ रख के पाकीज़ा को पूरा करने का निर्णय लिया। यह फैसला पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि दो कलाकारों के रूप में किया गया। मीना कुमारी उस समय काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। कई दशकों में लंबे समय तक खड़ा रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिल्म से जुड़े लोगों के अनुसार कुछ दृश्य उनकी तबीयत को देखते हुए शूटिंग का तरीका भी बदला गया, कुछ शॉट्स को डुप्लीकेट का भी सहारा लिया गया। लेकिन जब कैमरा चलता तो स्क्रीन पर वही जादू दिखाई देता। दर्शकों को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यह अभिनेत्री अंदर से कितनी टूट चुकी है। दोस्तों, यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। अपना दर्द छुपा कर भी वो अपने किरदार को जिंदा रखता है। 4 फरवरी 1972 को जब पाकीज़ा रिलीज़ हुई तो शुरुआत में फिल्म इतनी अच्छी नहीं चली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रिलीज़ के कुछ हफ्तों बाद ऐसी दुखद खबर आई जिससे पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया। मीना कुमारी दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उनकी मौत के बाद लोग पाकीज़ा देखने सिनेमाघरों में पहुंचे, क्योंकि वो मीना कुमारी का लास्ट अभिनय अपने आंखों के सामने देखना चाहते थे। धीरे धीरे ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म में गिनी जाने लगी। कहा जाता है कि जब कमाल अमरोही ने ये सब देखा तो उनके लिए एक सफलता की खुशी से ज़्यादा दर्द आया। जिस फिल्म को उन्होंने मीना कुमारी के साथ मिलकर बनाया था, उसी की बड़ी सफलता देखने के लिए मीना कुमारी इस दुनिया में नहीं रही थी। आगे हम बात करेंगे मीना कुमारी के आखिरी दिनों में उनकी बीमारी, कमाल अमरोही की प्रतिक्रिया और उस भावुक स्वीकृति को जिसका जिक्र आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि जितना मैंने मीना को प्यार किया उतना ही उसे दर्द भी दिया। उनके अंतिम दिन थे मीना कुमारी के। गिले शिकवे भूल करके जो कुछ संभव मुझसे हुआ किया उनके लिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे मीना कुमारी के आखिरी दिन में क्या कमाल अमरोही की आंखों में कोई पछतावा था। देखो दोस्तों, पाकीज़ा तो पूरी हो चुकी थी, वर्षों की मेहनत आखिरकार पर्दे पे आ गई थी। लेकिन जिस कलाकार ने इस फिल्म को अपनी पूरी आत्मा डाली थी, उसकी अपनी ज़िंदगी आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी थी। मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ गई थी, लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने आते थे, लेकिन उनके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान बहुत कम दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी शायरी, डायरी, कई बार अकेलेपन, उनके टूटे हुए रिश्ते, अधूरी मोहब्बत का दर्द उसमें लिखा था। ऐसा लगता था जैसे पर्दे पे निभाए गए दुखद किरदार अब उनकी असल ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। 31 मार्च को 1972 को जब मीना कुमारी ने अलविदा किया इस दुनिया को, तब उनकी उम्र केवल 38 वर्ष की थी। पूरा फिल्म जगत शोक में था। जिस अभिनेत्री ने करोड़ों लोगों को अपने अभिनय से रुलाया था, आज उसकी विदाई पे पूरा देश रो रहा था। कहा जाता है कि कमाल अमरोही इस खबर से बहुत दुखी हुए। रिश्तों में चाहे जितनी दूरी आ गई हो, लेकिन मीना कुमारी उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। दोस्तों, यही से मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू की क्लिप दिखाई थी, अगर उस बातचीत में कमाल अमरोही ने वास्तव में ये कहा कि जितना दर्द मैंने मीना कुमारी को दिया उतना उससे प्यार किया, प्यार भी उतना ही किया, तो एक ऐसे इंसान की बात लगती है जो अपने रिश्ते की जटिलताओं को स्वीकार कर रहा था। हालांकि यह समझना भी ज़रूरी है कि किसी रिश्ते की पूरी कहानी सिर्फ एक वाक़ये से तय नहीं होती। इतिहासकारों, जीवनीकारों ने इस रिश्ते को करीब से जानने वालों की राय कई जगह अलग अलग मिलती है। किसी ने कमाल अमरोही को सख्त स्वभाव का बताया, किसी ने मीना कुमारी के अकेलेपन को उनकी सबसे बड़ी त्रासदी कहा, और कुछ लोगों का मानना है कि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन परिस्थिति उनके रिश्ते से ज़्यादा मजबूत नहीं थी। शायद यही वजह है कि आज भी जब मीना कुमारी, कमाल अमरोही का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, अगर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो फिर साथ क्यों नहीं रह पाए। यही सवाल उनकी कहानी को अमर बनाता है। जो मुझे प्रेरणा जीने की मिलती थी वो उनसे ही मिलती थी। दोस्तों, जब मीना कुमारी 31 मार्च 1972 को इस दुनिया से चली गई, उनके जाने के बाद उनकी यादें, उनकी आवाज़, उनकी शायरी, उनकी फ़िल्में लोगों के दिलों में ज़िंदा रही। और शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई उनकी यादों के साथ जी रहा था तो वो कमाल थे।
मीना कुमारी के निधन के बाद कमाल अमरोही ने अपना ज़्यादातर समय लेखन, फिल्म और अपने स्टूडियो के काम में लगाया। बाहरी दुनिया में एक सफल निर्देशक के रूप में उन्हें देखती थी, लेकिन जब करीबी लोग उनके अनुसार मीना कुमारी का जिक्र उनकी ज़िंदगी से कभी बुरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, कई इंटरव्यू में जब उनसे जब मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनके अभिनय प्रतिभा के बारे में खुल के बात की। उन्होंने कई बार मीना कुमारी जैसी कलाकार बहुत कम पैदा होती हैं बोला। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, नई फिल्में आई, लेकिन पाकीज़ा का जादू कभी ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, आज भी जब हम उन पुराने गानों को सुनते हैं, चलते चलते इन्हीं लोगों ने ठाड़े रहियो जैसे गीत बजते हैं, तो लोगों की आंखों के सामने मीना कुमारी का चेहरा आ जाता है और उसी के साथ यादें भी आती हैं कमाल अमरोही की। हर प्रेम कहानी का अंत शायद शादी नहीं होता, कुछ प्रेम कहानी अधूरी रह कर भी अमर हो जाती है। मीना कुमारी और कमाल अमरोही की कहानी भी शायद ऐसी ही कहानी थी। एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत, फिर गलतफहमियाँ, दूरियाँ, खामोशियाँ और आखिर में सिर्फ यादें। अब ज़रा उस वाक्य को फिर से याद कीजिए, जितना मैंने मीना कुमारी को प्यार किया उतना ही उन्हें दर्द दिया। अगर ये बात उन्होंने सचमुच में कही तो शायद यह किसी इंसान की हार नहीं, बल्कि उस रिश्ते का दर्द था जिसे समय, परिस्थिति और गलतफहमियां बचा नहीं सकी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी रिश्ते की पूरी सच्चाई सिर्फ दो लोग ही जानते हैं दोस्तों। बाहर की दुनिया तक अक्सर कुछ ही झलकियाँ पहुँचती हैं। इसलिए हमें इस कहानी को किसी एक पक्ष की जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि दो बेहद प्रतिभाशाली कलाकारों की जटिल मानवीय कहानी के रूप में देखना चाहिए। आज मीना जी हमारे बीच में नहीं है, कमाल अमरोही भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई कला, उनकी फिल्में, उनकी शायरी और उनकी अधूरी प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि कमाल अमरोही और मीना कुमारी का रिश्ता परिस्थिति का शिकार था, या दोनों कुछ अलग फैसले लेते तो उनकी कहानी का अंत बदल सकता था। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी ही अनसुनी और भावनात्मक फिल्मी कहानी के साथ। नमस्कार। क्योंकि वो एक अजीब शख्सियत थी और वो मतलब बार बार यही कहते थे कि बेइंतहा प्यार एक तरफ, बेइंतहा नफरत एक तरफ।